आइए अब हम आपको बताते हैं कि जब मरीज़ इमरजेंसी में दाखिल होता है तो वो किन मराहिल से गुज़रता है। मरीज़ को फ़ौरन ट्रियाज में ले जाया जाता है, जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स उसकी ईसीजी करते हैं और उसके मर्ज़ की तशख़ीस होती है। इसी असना में मरीज़ के लवाहिकीन मरीज़ का एमा मेडिकल रिपोर्ट नंबर जनरेट करवाते हैं और इस मरीज़ को फ़ौरी तौर पे इमरजेंसी में दाखिल कर लिया जाता है। इमरजेंसी में हमारे डॉक्टर्स एंड नर्सेज उसके खून के नमूने लेते हैं, उसकी कार्डियक मॉनिटरिंग करते हैं और कैथ लैब को इतला देते हैं कि हार्ट अटैक के साथ मरीज़ हमारे पास इमरजेंसी में है, जिसको हम कैथ लैब शिफ्ट कर रहे हैं। और फिर यहाँ से मरीज़ जल्द से जल्द कैथ लैब शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे ही मरीज़ कैथ लैब शिफ्ट किया जाता है, हमारे कैथ लैब में मौजूद नर्सेज एंड टेक्नीशियंस मरीज़ को एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए तैयार करते हैं। और फिर जो डॉक्टर भी उसकी एंजियोग्राफी कर रहा होता है, वो उसकी बाजू की शरेयान या टांग की शरेयान के ज़रिए दिल तक रसाई हासिल करते हैं और फिर एक प्लास्टिक के कैथेटर के थ्रू हम एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी में दिल की शरेयानों की तस्वीरें ली जाती हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि मरीज़ की दिल की शरेयानों में कहाँ पे तंगी है और कौन सी शरेयान मुकम्मल तौर पे बंद है। हार्ट अटैक में शरेयान अक्सर औक़ात मुकम्मल तौर पे बंद होती है और कभी कभी जुज़वी तौर पे बंद होती है। जब भी शरेयान बंद होती है तो फिर हम एक बाल की तरह बारीक तार लेते हैं, वायर लेते हैं और उस शरेयान में पिरो देते हैं और फिर वायर को पिरोने के बाद हम उस वायर के ऊपर एक एंजियोप्लास्टी बैलून या गुब्बारा लेके जाते हैं और उस शरेयान में जहाँ पे भी तंगी होती है वहाँ पे गुब्बारे को फुलाया जाता है, इन्फ्लेट किया जाता है और उसके बाद हम उसका साइज़ के मुताबिक स्टंट लेते हैं और उसी जगह पे जहाँ पे तंगी होती है वहाँ पे हम स्टंट या जिसको आम इस्तिलाह में यहाँ पे लोग स्प्रिंग बोलते हैं, उसको ले जाके शरेयान में डिप्लॉय कर दिया जाता है, वहाँ पे लगा दिया जाता है और ये स्टंट शरेयान के अंदर पेवस्त हो जाता है, जिसके बाद वो शरेयान मुकम्मल तौर पे खुल जाती है और दिल के पट्टों को खून की परवानी दोबारा से शुरू हो जाती है। एंजियोग्राफी मुकम्मल होने के बाद मरीज़ को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाता है, जहाँ पे वो अगले 24 से 48 घंटे तक दाखिल रहता है। उसके बाद मरीज़ को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मरीज़ को खाने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसमें खून पतला करने की दवाइयाँ होती हैं और चिकनाई को कम करने की दवाइयाँ होती हैं। खून को पतला करने की दवाइयाँ मरीज़ के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर ये दवाइयाँ मरीज़ ने बंद की तो स्टंट बंद होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं। तो जब भी मरीज़ हम डिस्चार्ज करते हैं हॉस्पिटल से, उनको एक सख्ती से बताया जाता है कि आपने अपनी दवाइयाँ कार्डियोलॉजिस्ट की एडवाइस के बगैर नहीं बंद करनी।